हाउ टू स्कोर 90 प्लस। डेफिनेटली आपके मन में एक सवाल होगा, अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है एमपीपीजीसीएल का, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली सिलेक्शन के लिए आपको 90 प्लस मार्क्स की जरूरत रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो एग्जाम का पैटर्न है, पहली बात तो सिंपल पैटर्न है, और नंबर ऑफ सीट्स की अगर अपन बात करें तो वो भी लिमिटेड सीट है। तो डेफिनेटली यू नीड टू स्कोर 90 प्लस फॉर सिलेक्शन। तो बिल्कुल इसके लिए मैं यहां पर एक कंप्लीट स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, किस तरह से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस पेपर में, और इसके लिए क्या हमें करना होगा। और ये सारा जो एनालिसिस में लेकर आया हूं, प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैंने यहां पर निकाले हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर मोर देन 90 और आप आपकी सीट को वहां एमपीपीजीसीएल के अंदर सुनिश्चित कर सकते हो। तो देखिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहले पीजीसीएल का पैटर्न सभी लोग बिल्कुल अवेयर होंगे कि इसमें 75 क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पूछे जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं तो ये सारे सब्जेक्ट है जो कि आप अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ते हो। एक मैकेनिकल इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग के दौरान ये सारे सब्जेक्ट को कवर करता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि इन सभी सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पीजीसीएल के लिए कौन कौन से होने वाले हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018-19 का जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद में यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। देखिए जो पेपर हुआ था उसमें मैं आपको बता दूं कि 70 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल पूछे गए थे, और वो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो इन 3 सब्जेक्ट से थे, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थर्मोडायनेमिक्स। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स एज यूजुअल हमेशा ज्यादा ही वेटेज वाला सब्जेक्ट होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो बेटा दिनों दिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का किसी जेई एग्जाम की अगर अपन बात करें तो उसका वेटेज थोड़ा कम होता जा रहा है, बट यहां पर आप देख सकते हो कि इन सभी सब्जेक्ट में से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो वेटेज था ना सबसे ज्यादा था। 12 क्वेश्चन पूछे गए थे उस पेपर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के 9 क्वेश्चन थे। इसके एप्लीकेशन पार्ट से काफी कम क्वेश्चन थे। आरएसी आईसी से केवल एक एक क्वेश्चन था उस पेपर में। पावर प्लांट से जरूर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए बेटा यहां पर मैं यह भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर अब मैं बात करूं कि 90 प्लस मार्क्स लेकर आना है तो नो डाउट हमें सारे ही टॉपिक को कवर करना पड़ेगा इन डेप्थ तक। ओके, टेक्निकल के साथ में नॉन टेक्निकल पर भी पूरा अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो लास्ट टाइम पर एटलीस्ट ये टॉपिक को आप रिवाइज करके जाएं। इसलिए यहां पर मैं इस वीडियो के अंदर आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे। ओके, अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मशीन डिजाइन का यूजुअली जो वेटेज होता है इतना नहीं होता है जितना यहां पर था। 5 क्वेश्चन पूछे गए थे मशीन डिजाइन के। इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन के 7 क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के 7 क्वेश्चन, मटेरियल साइंस के 2 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एमपीपीजीसीएल के लिए। 5 क्वेश्चन, काफी अच्छा वेटेज है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इसके अलावा हाइड्रोलिक मशीन के 3 क्वेश्चन यहां पर हमें देखने। अब अगर मैं बात करूं कि सर कौन कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बेटा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कुछ क्वेश्चन थे। इसके अलावा कार्नोट साइकिल, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस से उस पेपर के अंदर क्वेश्चन देखे गए। इसके अलावा आरएसी से हीट इंजन पंप से एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आईसी इंजन से ऑटो साइकिल से क्वेश्चन था। इसके अलावा पावर प्लांट में बेटा अगर हम बात करें तो जनरली बॉयलर का तो जेई की एग्जाम में काफी ज्यादा वेटेज होता ही है, साथ साथ में उस पेपर में नोजल एंड स्टीम टरबाइन से भी क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये टॉपिक अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। सर कहां से करें, उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेगी कि ये कहां से हम प्रिपेयर करें इन डेप्थ में, कहां से हमारे सिलेक्शन को हम कैसे 90 प्लस मार्क्स लेकर आए, सारी चीजें यहां पर इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब अगर मैं बात करूं यहां पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की,
प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मैंने बताया कि यहां पर चारों ही प्रोसेस को उसने टच किया है, ज्यादा वेटेज नहीं था प्रोडक्शन का, बट यहां पर आपको पढ़ना जो पड़ेगा वो चारों ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कास्टिंग, वेल्डिंग, मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग से चारों ही प्रोसेस से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर जो थ्योरी ऑफ मशीन है और मशीन डिजाइन, बेटा मशीन डिजाइन का जो मैंने आपको बताया कि 5 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो बियरिंग डिजाइन के थे। तो बियरिंग अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन में सिंपल मैकेनिज्म, गियर एंड गियर ट्रेन, केम एंड फॉलोवर, केम एंड फॉलोवर बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दे। केम एंड फॉलोवर से 110% क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर जेई की एग्जाम में आजकल यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरे सब्जेक्ट की, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्लूइड स्टैटिक्स एंड प्रेशर मेजरमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे आने वाली एमपीपीजीसीएल के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा टरबाइन का क्लासिफिकेशन और सेंट्रीफ्यूगल पंप से भी वहां पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसका काफी ज्यादा वेटेज था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 12 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से थे। थ्योरी ऑफ कॉलम से भी 2 क्वेश्चन थे वहां पर उस पेपर में। थिन प्रेशर वेसल बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए। थिन प्रेशर वेसल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। और वहीं पे अगर मैं बात करूं हाइड्रो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये क्या है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं वो फ्रिक्शन टॉपिक से और प्रोजेक्टाइल मोशन से वहां क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये वो टॉपिक है जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर कि सर नॉन टेक्निकल का भी जरा हमें बताइए। टेक्निकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने आपको बताए। अब बारी आती है नॉन टेक्निकल की, क्योंकि 90+ स्कोर करना है तो हमें पता है 75 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल के आने वाले हैं और 25 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक्निकल के आने वाले हैं। तो नॉन टेक्निकल में भी आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा 90+ मार्क्स को ले जाने के लिए। तो देखिए बेटा नॉन टेक्निकल के लिए एक अलग से हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया है, बट यहां पर मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन है अभी इस बार जो आया है नोटिफिकेशन, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन, इसमें उन्होंने क्या बोला है देखिए यहां पर ध्यान से। 25 क्वेश्चन इन जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं एक एनालिसिस जो मैंने किया है यहां पर कि जो 2018-19 में नोटिफिकेशन आया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस का स्निप यहां पर मैं लेकर आया हूं। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था 70% क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे रिलेवेंट सब्जेक्ट रहेंगे और 30% क्वेश्चन जो है जनरल एप्टीट्यूड। बेटा यहां पर क्या बोला है उन्होंने, जनरल एप्टीट्यूड बोला है। और बेटा यहां पर क्या बोला है देखिए, जनरल एप्टीट्यूड और अवेयरनेस भी बोला है, जनरल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस। तो डेफिनेटली जनरल अवेयरनेस तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, यहां पर काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर एप्टीट्यूड का मतलब क्या है। तो बेटा आपके लिए एक और मैं यहां पर एनालिसिस लेकर आया हूं कि जो 2018-19 में पेपर हुआ था उसमें 2 सेक्शन थे, एक टेक्निकल था एक नॉन टेक्निकल था। तो जो नॉन टेक्निकल सेक्शन था उसमें हेडिंग आप देखिए जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। उन्होंने नोटिफिकेशन में बोल के रखा है जनरल एप्टीट्यूड, बट क्वेश्चन जो पूछे थे सारे के सारे 25 क्वेश्चन जो थे कंप्लीटली रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते। तो बेटा आप बिल्कुल डाउट में मत रहिए, यहां पर जनरल एप्टीट्यूड का मतलब है रीजनिंग भी आता है जनरल एप्टीट्यूड के अंदर और सिंपल मैथमेटिक्स भी आता है। तो आपको दोनों चीज पढ़नी पड़ेगी, इन डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, सारे टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। तो यह चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस 90+ स्कोर के लिए। देखिए यहां पर कुछ सैंपल क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं जिससे बिल्कुल क्लियर कट आइडिया होता है कि उन्होंने रीजनिंग पूछा है, रीजनिंग पूछा है। ऑल्दो उन्होंने बोल के रखा है क्या कि जनरल एप्टीट्यूड, बट उन्होंने रीजनिंग बोला है। तो रीजनिंग बोला है तो डेफिनेटली अभी भी रीजनिंग। तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं कि सर इतना सब कुछ पढ़ना है, कहां से पढ़ें, एक अच्छा कंटेंट हमें बताइए, एक ऐसी टेस्ट सीरीज बताइए जिसमें इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो उसके लिए बेटा
हमारी एईसी टीम ने एक बैच लॉन्च किया है, प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा बैच में वो सब कुछ मिलने वाला है जो मैंने अभी तक बताया है। इसमें आपको वो सारा कंटेंट मिलने वाला है इन डेप्थ तक, जो कि इस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, और टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का कंटेंट मिलने वाला है। साथ में इस बैच के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली। टेस्ट का पैटर्न हूबहू वैसा ही रखा है जो लास्ट ईयर का पैटर्न था, अभी उन्होंने जो मेंशन किया है उसी के अकॉर्डिंग। और बेटा ये प्रतिज्ञा बैच आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर है। आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन एईसी प्लस को आप डाउनलोड करिए, वहां पर अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर, अपने मोबाइल नंबर से उसमें रजिस्टर कीजिए। उसके बाद में वहां पर बैचेस में जाने के बाद में आप इस प्रतिज्ञा बैच को सर्च करेंगे तो वहां पर आपको मैकेनिकल का प्रतिज्ञा बैच मिलेगा। अभी एक ऑफर चल रहा है, क्या देखिए, फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 50% का डिस्काउंट चल रहा है, और साथ में क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। अगर आप उन फर्स्ट 50 स्टूडेंट में आते हो तो अभी जो उसकी प्राइस है उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। बिल्कुल लो कॉस्ट पर ये बैच को आप एक्सेस कर सकते हो। और यहां पर साथ में एक और एडिशनल बेनिफिट है, क्या, विथ 100% एक्स्ट्रा वैलिडिटी, मतलब इसकी वैलिडिटी 6 नहीं पूरा 12 मंथ के लिए आपको मिलने वाली है। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज जो है इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्टिव मिक्स टेस्ट मिलेंगे, एप्टीट्यूड के टेस्ट मिलेंगे, जो कि बिल्कुल सफिशिएंट है एक अच्छा स्कोर करने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होगी कि किस तरह से हम अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं, कहां से पढ़ना है। देखिए बेटा, यहां पर और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि देखिए टाइम लिमिटेड टाइम है, तो वहां पर इस बैचेस के अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन भी आपको वहां पर मिलेगा। तो आपको केवल क्या करना है, पढ़ाई करना है, नोट्स बनाने का भी कोई झंझट वहां पर नहीं है। ओके, तो आई होप कि आप सभी लोग जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो डेफिनेटली विल स्कोर 90 प्लस और अपनी सीट को आप सुनिश्चित करें एमपीपीजीसीएल के अंदर। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।